नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर आज महाबोधि महाविहार को लेकर के बड़ा आंदोलन चल रहा है। मेरे साथ भिक्षु करुणाशील राहुल हैं जो धम्म भूमि के नाम से उनका एक अपना संगठन भी है जो चलाते हैं। हाल ही में महाबोधि महाविहार गया से दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के लिए आए। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार गया से लेकर के और दिल्ली तक जो आंदोलन चल रहा है उसकी दशा और दिशा क्या है। बनते जी, आप गया में भी आंदोलन चला करके आए हैं, प्रोटेस्ट करके आए हैं और वहाँ प्रोटेस्ट चल भी रहा है और आज यहाँ पर जंतर मंतर पर भी है। किधर जा रहा है आंदोलन? देखिए, इस समय आंदोलन सही दिशा में है। यद्यपि इस आंदोलन को 132 वर्ष हो गए हैं, लेकिन लंबे समय के बाद ये तीसरी बार जो आंदोलन शुरू हुआ है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भिक्षु धरने पर बैठे हैं और देश के भिन्न भिन्न कोने से, अलग अलग राज्यों से हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं, धरने में बैठते हैं, समर्थन देते हैं। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया का जमाना है, ये विचार आज जन जन तक पहुंच गया है और इस विचार के जन जन तक पहुंचने का परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में ज्ञापन दिए गए हैं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और जन जागृति बड़े पैमाने पर हो गई है। जैसे पहले भी आंदोलन चला, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ज़्यादा लोगों तो विचार नहीं जा पाया था। आज मैं अंतर देख रहा हूँ, हर व्यक्ति आंदोलित हो गया है। देखिए, हमें नहीं पता कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा, लेकिन ये बात सही है कि इस बार ये आंदोलन बड़ी मजबूती से लड़ा जा रहा है और अभी तो 1 महीना ही हुआ है, 1 महीना 2 दिन हो गए हैं और आंदोलन तो लंबा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से जन समर्थन में लोगों की भागीदारी बनी है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जैसे आज भी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, तो ये बता रही है कि आज इस आंदोलन की बहुत सख्त जरूरत थी और सही नेतृत्व तो इस समय देश को मिला है, बौद्धों को मिला है। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से लड़ा जा रहा है। आकाश लामा जी उसका नेतृत्व दे रहे हैं, बनते प्रज्ञाशील महाथेरो जी हैं और बनते सुनीत पाल जी हैं, बनते करुणाकर हैं, ये बहुत सारे भिक्षु हैं, विनयचार्य जी हैं। ये सभी लोग मिलकर के उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, मैं एक और बताना चाह रहा हूँ, अब ये बुद्धिस्ट फोरम है, ऑल इंडिया भिक्षु लामा फोरम भी बन रहा है, जो इसी फोरम के साथ मिलके इसी के अंदर काम करेगा। तो देश के सारे भिक्षु लामा लामबद्ध हो रहे हैं, वो सारे मिलकर के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जैसे पिछली बार जब हुआ तो उसमें नॉर्थ ईस्ट शामिल नहीं था। इस बार मैं चूँकि वहाँ रह के आया हूँ, मैंने देखा है हिमालयन रीजन से भी, जैसे दार्जिलिंग से, त्रिपुरा से, सिक्किम से और यहाँ ये लद्दाख से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और लामा भी वहाँ धरने में भागीदार बन रहे हैं। तो इस बार ताकत कई गुना ज़्यादा हो गई है। एक सवाल जो है वो निकल कर आम जनमानस तक, जो गांव देहात में आदमी रह रहा है, उसको अभी तक यही नहीं पता है कि आखिरकार लड़ाई किस बात की है, ब्राह्मणों ने कैसे कब्जा कर लिया, कितना कब्जा है, क्या है, पूरा थोड़ा सा अगर आप इसको ब्रीफ कर सकें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ग्रामीण स्तर पर जब हम जाते हैं, लोग इस विचार से अनभिज्ञ हैं, लेकिन मैं तो कामना करता हूँ ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना जन जागृति ज़्यादा होगी। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बोध गया जो है महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, एक्ट खत्म होगा, इसमें कोई हमें संशय नहीं है, ये खत्म होगा। लेकिन सरकार जितना इसको डिले करेगी, जितना इसको लेट करेगी, उतना ही लोग बड़े पैमाने पर बौद्ध भी बनेंगे, क्योंकि बाबा साहब के बाद ही भारत में बौद्ध धर्म दिखने लगा है। अगर मैं भी भिक्षु बना हूँ तो बाबा साहब की धम्म क्रांति के कारण ही मैं बना हूँ। बाबा साहब जब तक बुद्ध की शरण में नहीं गए, भारत में बुद्धिज्म को कोई जानता नहीं था। तो आज जो बाबा साहब का अनुयायी है उसमें सभी लोग बौद्ध नहीं बने हैं, लेकिन इस आंदोलन की वजह से बड़े पैमाने पर लोग बौद्ध बनेंगे। तो जितना आंदोलन लंबा चलेगा, भारत में बौद्ध बनने का सिलसिला उतना ही ज़्यादा होगा और इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। आज भले ही ग्रामीण क्षेत्र में कम लोग जान रहे हैं, लेकिन जल्दी ही ये हवा, ये आंदोलनकर्ता गांव-गांव जाएंगे, उनको बताएंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप लेगा। अभी जो बताया जा रहा है कि अंदर जो 8 लोग होते हैं पुजारी के रूप में, उसमें 4 बौद्ध भिक्षु और 4 हिंदू हैं, तो आपकी मांग ये है कि उन चारों को भी हटा करके पूर्णतः बौद्धों का कब्जा होना चाहिए?
देखो मांग 4 लोगों को हटाने की नहीं है। मांग तो भारतीय संविधान का सम्मान करने की है। भारत का संविधान प्रत्येक धर्म को स्वतंत्रता देता है। तो बौद्धों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? भारत में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस दिन पिछले सारे एक्ट निरस्त हो गए थे। तो ये एक्ट क्यों बचा हुआ है? सभी को मालूम है कि बौद्धों की विरासत है। तो दूसरे धर्म के लोग किस बात की पूजा करते हैं? वहाँ ध्यान साधना होती थी, अब घंटी बजने लगी है। वहाँ लोग शांति के लिए जाते थे, वहाँ पिंडदान होता दिखता है। तो वहाँ बुद्ध की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, उनका स्वरूप बदला जा रहा है, भ्रमित दृष्टिकोण लोगों में पैदा किया जा रहा है। तो ये तो विरासत को खत्म करने की षड्यंत्र है। तो हमारी मांग जो है वो सिर्फ यही है कि वो एक्ट खत्म होना चाहिए और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को दिया जाना चाहिए। उसमें कितने हिंदू कितने बौद्ध ये विषय ही नहीं है। भाई जब दूसरे धर्म के लोग बौद्धों के विहार में क्या करेंगे? त्रिशरण वो नहीं बोलते, पंचशील वो नहीं बोलते, बुद्ध वंदना वो नहीं करते, तो वो अपनी आरती वहां क्यों उतार रहे हैं? ऐसे तो फिर हर धर्म के दूसरे धर्म के लोगों में जाकर के मंदिरों में जाकर के करने लगेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो भारत में सभी धर्मों का सम्मान मिलता है और संविधान सबको संरक्षण देता है। हम बौद्ध लोग हैं, हमें भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। और जो पहले गलतियां हुई हैं, जो गलत एक्ट बना है, इस गलती को सुधारते हुए बिहार सरकार को भी संशोधन करना चाहिए, एक्ट निरस्त करना चाहिए और केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो अपनी भूमिका निभाए और सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो अपनी भूमिका निभाए। सवाल संख्या बल का नहीं है, सवाल जायज मांग का है, अधिकार का है, बौद्धों की अस्मिता का है, उनके स्वाभिमान का है। इसमें एक सवाल और निकल करके आता है, पहले भी देखा गया है कि बिहार सरकार केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंक देती है और केंद्र सरकार जो बिहार सरकार के पाले में गेंद फेंक देती है कि नहीं उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सही मायने में जो एक्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, उसको समाप्त केंद्र सरकार करेगी या बिहार सरकार करेगी? देखो, जिसने बनाया खत्म तो वो करेगा। ये एक्ट बिहार सरकार ने बनाया है तो बिहार सरकार तो इसको निरस्त करे ना, बिहार सरकार निरस्त करे। फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम है, वो केंद्र सरकार का अधीन आता है, केंद्र सरकार अपना काम करे। दूसरा अगर कोई इश्यू है भी, मान लो कोई दावा करता है कि मंदिर मेरा है, मैं पुजारी हूँ, तो लीगल एस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट लड़े। सवाल ये कि वो लड़ाई अलग है, लेकिन ये एक्ट बना करके दूसरे धर्म के लोगों को महाबोधि महाविहार में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई, ये गलत है। तो आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो एक्ट खत्म होना चाहिए। एक सवाल और निकल करके आता है भंते जी के, जैसे पहले भी भंते आनंद हो, चाहे सुरेश ससाई हो, चाहे प्रज्ञाशील हो, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो सीनियर बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इस आंदोलन को चलाया। तो उन्होंने कुछ संशोधन भी कराए डीएम वगैरह को लेकर, वो तमाम लोगों को जानकारी है। अभी ये कहीं ना कहीं से बातें आ रही है कि कुछ एप्लीकेशन, कुछ पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर के पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला में सुनवाई हो रहा है, विचाराधीन है कुछ। देखिए, जो नैतिकताएं थी वो इस समय ध्वस्त हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सरकार ने फिर भी बना दिया ना। ये तो विषय ही नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट कौन सी बाध्यता है? सुप्रीम कोर्ट पर संज्ञान लेना, लंबे समय से उस पिटीशन को क्यों दबाए बैठे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट अगर काम नहीं करेगा तो क्या लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं करेंगी? क्या लोकसभा विधानसभा काम नहीं करेंगी? सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। और हम तो कहते हैं भी कोई किसी के पाले में गेंद डालता रहे, ये उनके लिए खेल हो सकता है। हमारी अस्मिता का सवाल है, ये हमारी विरासत का सवाल है। हम खेल नहीं खेल रहे, हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं। वो खेल खेलते रहे, हम लड़ते रहेंगे। कब तक चलाएंगे आंदोलन? कल कोई समय सीमा है या जब तक सरकार माफ की मांग नहीं मान जाएगी तब तक अनंत काल तक चलता रहेगा? देखिए, भारत सरकार इस समय विश्व रिकॉर्ड बनाने में ज्यादा महत्व रखती है। 132 साल से ये आंदोलन चल रहा है। अनागारिक धम्मपाला आए थे 1891 में और 1892 में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। 132 साल पूरे हो गए, 133वां साल चल रहा है। हम भी गिनते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल ये नहीं है कि कितना लंबा चलेगा। जितना लंबा आंदोलन चलेगा उतना ही बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना साकार होने का अवसर मिलेगा। जो लोग अभी तक बुद्ध को नहीं जान रहे थे वो जानने लगे हैं। अभी तक जो लोग नहीं कहते थे कि बुद्ध वो विरासत हमारी है, आज कहने लगे हैं। जैसे मैं अब बता रहा हूँ, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। पिछला जब आंदोलन चला तो मैं बौद्ध भिक्षु नहीं था, मैं छात्र था। मुझे थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन मैं उससे जुड़ नहीं पाया था क्योंकि पता नहीं था। और आज मैं भिक्षु बन करके आंदोलन में भाग ले रहा हूँ।
तो ये जागृति का परिणाम है। ये लंबा समय बीतने के बाद बाबा साहब का विचार जन जन तक पहुंचा, उसका परिणाम है। हम से अगली पीढ़ी भी आ रही है, वो भी भिक्षु बनेंगे, वो भी आंदोलन करेंगे। और ये मुद्दा जब तक बीटी एक्ट खत्म नहीं हो जाता और महाबोधि महाविहार का नियंत्रण बौद्धों के पास नहीं आ जाता, तब तक जारी रहेगा। कितना समय लगे इसकी कोई बात नहीं। हम ना थकने वाले हैं और ना हारने वाले हैं और ना हम समय सीमा लेके बैठे हैं। तो आप बौद्ध भिक्षु करुणाशील राहुल हैं, और जैसा मैंने इनके परिचय में बताया कि आप धम्मभूमि नामक एक संगठन भी चलाते हैं और आंदोलन को लीड भी कर रहे हैं। जो मैन भिक्षु आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनमें बनते करुणाशील राहुल भी हैं। बड़ी बात यही है जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ना तो रुकेंगे, ना थकेंगे और ना वहाँ से हटेंगे जब तक वो महाबोधि महाविहार पूर्णतः जो है वो बौद्धों के नियंत्रण में नहीं आ जाता। और जितना लंबा आंदोलन चलेगा लोगों तक उतना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध की विचार की पहुँचेगी। ये आंदोलन के लिए भी फायदेमंद है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन बताइए। धन्यवाद।